नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बार एसोसिएशन धामपुर के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मंच संचालन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मंचासीन अधिकारीगण सब रजिस्ट्रार कमलेश गौतम, तहसीलदार धामपुर रमेश चंद्र चौहान, जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री SK बबली, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिलिंग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बलवंत सिंह तथा बार एसोसिएशन धामपुर के लोकप्रिय अध्यक्ष और सीनियर मोस्ट काउंसिल गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। बार के सभी सम्मानित और देवतुल्य अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुंदर और सौहार्दपूर्ण वातावरण शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मंच के साथ साथ अन्य सम्मानित लॉयर्स ने मीडिया की उपस्थिति में विचार रखे और बधाइयां दी। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में कार्यकारिणी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। विशेष बात यह है, आज से 34 वर्ष पूर्व वर्ष 1986 में मैं इसी एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर के जीता था, लेकिन इस बार ये मेरा सौभाग्य है, 3 व्यक्तियों ने मेरे सामने नाम वापसी करा करके मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है। मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए रात और दिन कार्यरत रहूँगा। खास बात यह है कि 1986 में मैंने बार एसोसिएशन धामपुर का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के अंतर्गत एशियन रजिस्ट्रार सोसाइटीज बरेली से रजिस्ट्रेशन कराया था। वो मेरा रजिस्ट्रेशन टूटा हुआ है, अब दफ्तर मुरादाबाद में आ गया है। मैं उसका नवीनीकरण कराऊंगा। उसके बाद में हमारी जो प्रतिनिधि सभा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, वहाँ से मान्यता होती है, वो भी टूटी हुई है, वो मान्यता भी करानी है, जिससे अधिवक्ताओं के हितों के समस्त कार्यों को मैं कराता रहूँ। अच्छा सर, आज आपके अतिरिक्त और किस किस ने शपथ ली है? मेरे साथ में मेरे कमलवीर सिंह जूनियर वाइस प्रेसिडेंट ने शपथ ली है। साथ में राकेश कुमार सेक्रेटरी, सह सचिव कमल सिंह, एक और सह सचिव लाइब्रेरियन कुलवीर सिंह, एक और सह सचिव खेमचंद, मेरे ट्रेजरार और जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं प्रसून सिसोदिया, और 4 सीनियर कार्यकारिणी मेंबर्स और 6 जूनियर कार्यकारिणी मेंबर्स, जिनमें पूजा अग्रवाल भी शामिल हैं। हम सब ने मिलकर के शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिजनौर से सीनियर एडवोकेट और मेरे मित्र श्री बलवंत सिंह एडवोकेट तशरीफ लाए थे। वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद के भूतपूर्व चेयरमैन हैं, मौजूदा वक्त में वो मेंबर हैं। उनके अलावा बिजनौर से श्री SK बबली एडवोकेट भी आए थे और वो इस समय जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर के अध्यक्ष हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चांदपुर में एयरटेल मनी ट्रांसफर कार्यालय में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए चांदपुर पुलिस व स्वाट टीम ने लूट की योजना बनाते 7 शातिर बदमाशों को लूटी गई रकम, 3 तमंचे व चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में कई घटनाओं में बदमाशों का हाथ होना बताया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने गुरुवार की दोपहर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 27 नवंबर को चांदपुर एयरटेल मनी ट्रांसफर की दुकान में 3 बदमाशों ने कर्मचारी को तमंचे की नोक पर करीब 1.5 लाख से भरा बैग लूट कर ले गए थे। उन्होंने बताया कि स्वाट व पुलिस टीम ने बास्टा मार्ग स्थित कुरैशी फार्म हाउस से डकैती की योजना बना रहे अमरोहा जिले के मंडी धनौरा के मोहल्ला गांधीनगर निवासी आसिफ, मोहल्ला कटरा निवासी सलमान, बड़छायू थाने के मोहल्ला शेखजादगान निवासी जुनैद, चांदपुर के मोहल्ला मुफ्ती सराय निवासी फैसल, मोहल्ला चाहसंग निवासी कामरान, मोहल्ला सराय रफी निवासी शाहिद व अमन को लूटे गए 17,700 रुपए, 2 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा, 10 जिंदा कारतूस, 4 चाकू, 1 मोबाइल, 1 बाइक व आधार कार्ड के साथ धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाश आसिफ ने बताया कि चांदपुर के एयरटेल मनी ट्रांसफर कार्यालय में पैसों का काफी लेन देन है। इसी को लेकर हम सब ने लूट की योजना बनाई। 27 नवंबर को पहले दुकान की रैकी की, बाद में मिलकर लूट की, जिसमें 36,200 रुपए व मोबाइल मिला। बदमाश फैसल ने बताया कि इससे पूर्व उन्होंने हिमपुर दीपा थाने के ग्राम पीपली जट में 1 बाइक लूटी थी। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि गैंग पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कस्बा चांदपुर में 27 नवंबर को 1,45,000 की लूट की घटना हुई थी। इसकी FIR दर्ज है। स्वाट टीम एवं चांदपुर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रथम दृष्टया एवं FIR में 3 अभियुक्त थे, लेकिन जब घटना का अनावरण हुआ तो ये ज्ञात हुआ कि जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई हिमपुर दीपा में 17 नवंबर को एक लूट हुई थी और एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ पैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह गए थे। तीनों घटना में ये 7 अभियुक्त थे। इसमें 4
चाँदपुर के और 3 अमरोहा जनपद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 तमंचे, कारतूस और 17,600 रुपया बरामद किया गया है। एक्टिव इनका क्षेत्र अमरोहा और जनपद बिजनौर था। इनका कार्य क्षेत्र ये था और पिछले 2-3 महीनों से एक छिटपुट की वारदात करते थे। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से अपराधों में कमी आएगी। आसिफ जो गैंग लीडर है, सूचीबद्ध गैंग किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एचएस खोला जाएगा और अनावरण करने वाले टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद की उत्तम शुगर मिल में आज दमकल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल टेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित सभी शुगर मिलों में अथवा बड़े प्रतिष्ठानों में मॉक ड्रिल टेस्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी दमकल विभागों को निर्देशित किया गया। उसी के अनुसार जिसमें नजीबाबाद दमकल विभाग के एफएसओ द्वारा उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को मॉक ड्रिल टेस्ट कराते हुए फायर से संबंधित होने वाली आग की घटनाओं की जानकारी तथा उनसे बचाव के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी शुगर फैक्ट्री में की अचानक कहीं आग न लग जाए तो किस प्रकार उसे बुझाया जाए और इस भयावह घटना को रोकने के लिए अपने आप को बचाते हुए किस प्रकार आग पर काबू पाना है, यह सब जानकारी एक मॉक ड्रिल टेस्ट के माध्यम से उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को दी गई और कर्मचारियों के माध्यम से उनके द्वारा आग पर काबू पाने के लिए एक कर्मचारी को सूक्ष्म प्रशिक्षण भी दिया गया। 30 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेशानुसार श्री मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा जी के निर्देशानुसार बरकातपुर शुगर मिल में मॉक ड्रिल के लिए उपस्थित हुआ। यहाँ पर सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मॉक ड्रिल कराई गई। मिल की सुरक्षा, आग से बचाव, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, होज पाइप को फैलाना, वो कार्य के संबंध में इनको पूरा डेमो दिया गया और डेमो देने के बाद में तेल से उसमें कचरे में लगाई हुई आग को बुझाया गया और पूर्ण रूप से आग को बुझाकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मॉक ड्रिल कराई। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल ने अपने आवास के बाहर श्री जानकी सेवा रसोई का शुभारंभ किया, जिसमें गरीबों को 14 जनवरी तक केवल 5 रुपए में प्रतिदिन भरपेट भोजन कराने का संकल्प लिया गया है। योगेश कुमार गोयल, अध्यक्ष सेवा समिति धामपुर, ने बताया कि लोगों को 14 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा। इसमें उनके पुत्र राघव शरण गोयल, भाजपा मंडल अध्यक्ष, का बहुत बड़ा सहयोग है। श्री जानकी सेवा रसोई का उद्घाटन हवन यज्ञ से किया गया। हवन यज्ञ पंडित परितोष शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपादित कराया। इस सेवा के चलते प्रतिदिन असंख्य गरीब भरपेट भोजन कर रहे हैं। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार गोयल, धामपुर का निवासी हूँ। धामपुर में संचालित सेवा समिति, जिसका मुख्य कार्यालय भगत सिंह चौक धामपुर पर स्थित है, उसका अध्यक्ष हूँ। और सेवा समिति के माध्यम से काफ़ी समय से ये कार्यक्रम चलाने का मन था, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं चल पाया। अब इंडियन कॉर्नर्स रेस्टोरेंट के मालिक राघव शरण गोयल की मदद से ये कार्य चल रहा है और खाना बनवाने का संकल्प इसमें राघव शरण गोयल ने ले रखा है। और ये कार्यक्रम गरीबों की सेवा 5 रुपए में थाली दिए जाने का कब तक चलेगा ये? मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 तक ये कार्यक्रम चलेगा फिलहाल इस फेस में। बाकी आगे जैसा इसका परफॉर्मेंस होगा, जैसी लोगों की रेस्पॉन्स होगी, वैसा निर्णय लिया जाएगा।